Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom. मान के चलिए कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आपका फाइनल आंसर जो भी है वो कुछ इस तरीके से आया 2.345। अब इस फाइनल आंसर को हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें ये जो भी डिजिट है इसको ड्रॉप करना होगा। तो क्या इसका फाइनल आंसर आप 2.34 लिखोगे या 2.35 लिखोगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। सर 15 मिनट की बात है, अगर हम रूल्स को अच्छी तरह से समझते हैं राउंडिंग ऑफ के, तो हमें सिंपली किसी भी आंसर को कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले और एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है सर? मान के चलिए कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके दो वैल्यूज को हमें ऐड करना है। ओके, एक F1 इतना फोर्स है और F2 इतना एक फोर्स है। मान के चलिए कि F1 की जो भी वैल्यू है इट्स 1.1234 न्यूटन में और F2 इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी सेम फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा एक फोर्स है, उसका जो भी वैल्यू है सिर्फ 1.1 न्यूटन इतना ही दिया है। ओके, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। सिंपली हम ऐड करेंगे सर, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। ओके, इसका एडिशन कितना होगा? 2.2234। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो भी फाइनल आंसर आपका आया है, क्या उसको आप एज इट इज लिखोगे? द आंसर इज दैट नो, ये रॉन्ग आंसर होगा अगर आप एज इट इज लिखते हो। तो हमें इसको कैसे राउंड ऑफ करना है और कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो ये जो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ओके, तो इस केस में हमें इस आंसर को दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है। ओके, सो यहां से मुझे ड्रॉप करना है। अब सर यहां से अगर हम ड्रॉप करना है तो इसके रिलेटेड कुछ रूल्स हमें पता होना चाहिए। ओके, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जहां से हमें राउंड ऑफ करना है तो उसके रिलेटेड कुछ रूल्स जो भी है वो कौन से है वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये जो भी वाई था, क्यों दो सिग्निफिकेंट फिगर तक ही इसको राउंड ऑफ करना है, स्पेशली इस केस में, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में 100% मिलेगा। ओके, तो यहां पे रूल्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। रूल नंबर 1, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है या जहां से हमें आगे ड्रॉप कर देना है, इज लेस देन 5, अगर उस डिजिट की वैल्यू 5 से कम है, देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। ओके, उसको हमें चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल 2.2435। अब ये जो भी आंसर है या ये जो भी वैल्यू है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने लास्ट लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में देखा है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूं। ओके, तो पहले वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर और इसका नेक्स्ट लेक्चर, ये 3 लेक्चर्स अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो आने वाले फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसमें कोई गलती आप नहीं करोगे। ओके सर, अब ये जो भी आंसर है 2.2435, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए अप टू दिस वन, मुझे यहां से इसको ड्रॉप कर देना है। तो एज पर रूल नंबर 1, अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, यानी 3 से लेके आगे हमें ड्रॉप करना है, तो 3 के ऊपर हम फोकस करते हैं। अब 3 को ऊपर फोकस करते हैं। अब जो 3 है, इफ इट इज लेस देन 5, अगर 3 की वैल्यू, यानी सॉरी ये जो भी डिजिट है जिसको हमें ड्रॉप करना है उसकी वैल्यू अगर लेस देन 5 है, तो एज इट इज इसको ड्रॉप कर देना है और इसके प्रीवियस की जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज लिखना है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2.24। 2.24। ओके,
इसी तरह अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए 2.167438। अब यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मुझे इस आंसर को अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना है, ओके, मुझे यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो इस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो डिजिट है जहां से हम उसको ड्रॉप करने वाले हैं, तो वो डिजिट क्या लेस देन 5 है? यस सर, इट इज 4, इट इज लेस देन 5। तो उसको हमें उसके प्रीवियस की जो भी डिजिट है उसको एज इट इज रख के पूरा वैल्यू लिखना है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2.167। सो दिस इज योर फाइनल आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर राउंड ऑफ। ओके, तो ये एक होगा। सेकंड रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट दो रूल बहुत ही इजी है। व्हाट इज सेकंड रूल? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, then the preceding digit is rise by 1। ओके, उसका जस्ट पहले जिस डिजिट को हम ड्रॉप करने वाले हैं उसका जस्ट पहले का जो भी डिजिट है, प्रेसिडिंग डिजिट या प्रीवियस डिजिट, उसको 1 से बढ़ाना है। अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है तो। ओके, एग्जांपल के तौर पे 7.6895। अब ये जो भी दिया है वैल्यू, ओके, सो इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसको मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, मुझे यहां तक राउंड ऑफ करना है, 2 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो ये डिजिट होगा जहां से हम ड्रॉप करने वाले हैं। अब जहां से शुरुआत करने वाले फर्स्ट डिजिट जो भी है, इफ इट इज मोर देन 5, इफ इट इज मोर देन 5, तो हमें उसकी जो भी प्रीवियस डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है, इसको 1 से बढ़ाना है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 7.7 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मुझे इसी वैल्यू को अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये करना है, ओके, तो कैसे लिखेंगे सर हम? यहां पे अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है अप टू 3। तो ये जो भी डिजिट है यहां से हमें ड्रॉप करना है। तो ये जो भी डिजिट है वेदर इट इज ग्रेटर देन 5, यस सर इट इज ग्रेटर देन 5 क्योंकि वो 9 है। तो उसके प्रीवियस डिजिट को 1 से बढ़ाना है। तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगा 7.69। ओके, सो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि मुझे ये वैल्यू सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है, कितना? एक सिंगल 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये 6 से लेके हमें आगे ड्रॉप करना होगा। तो 6 फर्स्ट डिजिट है, क्या वो डिजिट ग्रेटर देन 5 है? यस सर ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो एक ये बढ़ाना है। सो सिर्फ 8 आंसर इसका आएगा। जितना हम प्रैक्टिस करोगे उतना राउंड ऑफ हमारा इजी हो जाएगा। ओके, मान के चलिए कि और एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, which is equals to 1.285446। अब इस आंसर को हमें राउंड अप करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां तक हम लेंगे, ये ड्रॉप करना है। सर ये जो भी वैल्यू है इट इज लेस देन 5, तो ये एज इट इज रहेगा। कौन सा सर? 1.28 इतना लिखेंगे। कौन सा रूल हमने यहाँ पे यूज किया? फर्स्ट रूल। ओके, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो अगर लेस देन 5 है तो उसके प्रीवियस को एज इट इज रखेंगे। उसके प्रीवियस जो भी 8 को हमने एज इट इज रख दिया, उसको हमने इंक्रीज नहीं किया। अगर ये 4 की जगह अगर 6 होता तो ये वैल्यू कितना आता सर? 1.29 आता अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो बहुत इजी थे दोनों रूल्स। अब रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है सर वो देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ओके, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर उसी की वैल्यू 5 है, फॉलोड बाय एनी डिजिट अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाय 1। उसके पहले का जो भी डिजिट है 1 से बढ़ा देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.2551
6। अब सर इस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? पहला लेक्चर, ओके। अगर वो देख लिए तो आप इजीली बता सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। टोटल 5 है। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, अब इस वैल्यू को मुझे राउंड अप करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां तक आएंगे, तो यहां से मुझे आगे ड्रॉप करना है। ओके, तो ये जो भी जिसको मुझे ड्रॉप करना है, जहां से मुझे ड्रॉप करना है, फर्स्ट डिजिट ये 5 है और 5 के बाद कोई ना कोई डिजिट है, ओके, रादर देन 0। तो ऐसे केस में तो इसकी जो भी प्रीसीडिंग वैल्यू उसको 1 से बढ़ाना है, तो ये आंसर आएगा 0.26। बहुत सिंपल है, 0.26। ओके सर, अब किसी ने कहा है कि मान के चलिए किसी और की डिमांड है कि इसी वैल्यू को हमें अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। कितना सर? 1। क्या होगा आंसर? सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए थोड़ा क्या होना चाहिए आंसर। ओके सर, अब 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही इसको रखना है, तो मुझे यहां से आगे पूरा ड्रॉप करना होगा। ओके सर, अब ये जो भी है जहां से शुरुआत कर रहे वो फर्स्ट डिजिट कितना है सर? 5। क्या 5 के बाद कुछ है नॉन जीरो डिजिट? यस सर, है 5 है। और तो ये जो भी है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो ये हो जाएगा 0.3। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इसको राउंड अप करने के बाद इसकी वैल्यू इतना आ रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए इट्स अ 7.00588, ओके, इतना है। अब सर इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? क्या बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यस सर, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में स्टडी किया था। ओके सर, अब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5 है। और इसको हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ओके, तो मुझे यहां से लेके आगे ड्रॉप करना है। ओके सर, क्या ये जो फर्स्ट डिजिट है जहां से हमें ड्रॉप करना है, क्या ये 5 है? यस। 5 के बाद कुछ है क्या नॉन जीरो डिजिट? यस सर, वहां पे मुझे 8 दिख रहा है। ओके, तो यहां से ड्रॉप करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर इसका जो भी प्रीसीडिंग है उसको 1 से बढ़ाना है, तो 7.01। सो दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज अबाउट रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है या जहां से हमें ड्रॉप करना है, फर्स्ट डिजिट अगर 5 है और फॉलोड बाय 0। अब तक हमने जो बात किया था, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट था, लेकिन इस केस में इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, then the preceding digit is left unchanged if it is even। एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, सो यहां पे 0.2850, या और एक एग्जाम्पल 0.125। अब मुझे इस फिगर को और इसको दोनों जो मेजरमेंट्स है, दोनों को मुझे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। ओके, तो इस केस में देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां तक आएंगे, तो मुझे यहां से ड्रॉप करना है। ओके, क्या जो भी डिजिट ड्रॉप करना है क्या वो 5 है? यस सर, वो 5 है। क्या 5 के बाद 0 है? यस सर, 0 है। ओके, तो ऐसे केस में अगर उसका प्रीवियस जो भी डिजिट है, इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है, तो हमें वहां पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इस केस में फाइनल आंसर जो भी आएगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, वो उसको हम राउंड अप करके ऐसे लिख सकते हैं 0.28। क्लियर है? क्योंकि जहां से हमें ड्रॉप करना था उसका जो भी प्रीवियस था वो इवन है और 5 के बाद 0 है। ओके, अगर 5 के बाद 0 नहीं होता तो भी इस केस में वो कितना लिखते हैं हम सर? 1 2, क्योंकि 5 के बाद 0 हो या ना हो, ओके, सिर्फ 5 एंड में वो एक ही अगर रहेगा तो भी हम उसको एज इट इज लिखेंगे, उसको ड्रॉप करके, क्योंकि उसका प्रीवियस जो भी है वो इवन नंबर है। एक बार रूल्स
को अच्छी तरह से पढ़ लो। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, इस केस में 5 फॉलोड बाय जीरोस, यहाँ पे एक जीरो हमने लिया है, बहुत सारे जीरो हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, उसको हमें चेंज नहीं करना है। इफ इट इज इवन, कब सर? अगर वो इवन है तो यहाँ पे इस केस में ये डिजिट इवन था, इस केस में ये डिजिट इवन था। ओके, इसलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया, हमने चेंज नहीं किया है। लास्ट वाला रूल अब क्या है वो देख लेते हैं। रूल नंबर 5, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, एक तो 5 है या 5 के बाद बहुत सारे जीरोस है या एक जीरो है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज बाय 1, राइज्ड बाय 1, एक से बढ़ाना है। लेकिन कब सर? इफ इट इज ऑड, अगर वहां पे ऑड डिजिट आता है तो। एग्जांपल के तौर पे 1.2750, 1.9215। ओके, अब इस जो भी मेजरमेंट यहाँ पे दिया है, जो भी आंसर यहाँ पे है, इसको हमें राउंड अप करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ओके, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है तो हमें ये यहां से ड्रॉप करना होगा। हम इसको देखेंगे, ये कितना है सर? 5 है। ओके, 5 के बाद जीरो है क्या? यस सर, जीरो है। अगर जीरो है, कितना है? बहुत सारे जीरो है या जीरो नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस जहां पे हमें ड्रॉप करना है उसके बाद अगर जीरोस है या नहीं भी है तो भी उसके प्रीवियस डिजिट को हमें देखना है, जो कि इस केस में कितना है सर? 7 है। 7 ऑड होता है कि इवन होता है? ऑड होता है सर। अगर ऑड प्रीसीडिंग डिजिट है तो उसको एक से राइज करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 1.28 हो जाएगा। अब ये जो 7 था उसका वैल्यू अब एक से बढ़ा के 8 लिखना है। सो दिस इज फाइनल आंसर। अब इसको हमें अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है तो क्या होगा सर? तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहां से हमें ड्रॉप करना है। ओके सर, क्या ये वैल्यू जहां से ड्रॉप करना है क्या वो 5 है क्या? यस। क्या उसके बाद जीरो है क्या? नहीं, जीरो नहीं है, सिर्फ 5 है। अगर जीरो भी होता तो सेम रूल रखता है। ओके, तो अब इसके वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.922। ओके, क्योंकि जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 था, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, और उसका प्रीवियस जो भी है वो ऑड है। ऑड होने की वजह से इसको हमने एक से राइज कर दिया और फाइनल आंसर यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये सिंपली 5 रूल्स है। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस का तो और ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। हम हर एक रूल का यहाँ पे डिस्कस करके इसको राउंड ऑफ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं और इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और यहाँ पे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहले 3 का कर लेते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे 2 का कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो नंबर है 7.264, सर इस मेजरमेंट में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। कितने सर? 4। उसको राउंड अप करना है अप टू 3, तो हमें इसको ड्रॉप करना होगा। ओके, इसको ड्रॉप कर देंगे हम। वो जिसको ड्रॉप करना है उसकी वैल्यू कितना है सर? इट इज लेस देन 5। अगर लेस देन 5 है तो कोई टेंशन नहीं है, एज इट इज लिख देंगे उसका प्रीवियस की वैल्यू। तो 7.26 ये होगा आपका फर्स्ट। उसको राउंड अप करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिख दिया है। ओके सर, सेकंड केस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। ओके, हमें उसको अप टू राउंड अप करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यहाँ पे या इसको ड्रॉप कर देना है। अगर इसको ड्रॉप कर देना है तो क्या ये लेस देन 5 है कि ग्रेटर देन 5 है? ग्रेटर देन 5 है सर। अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसका प्रीवियस डिजिट जो भी होगा उसको हम 1 से राइज कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 7.27। करेक्ट है? ओके, अब यहां पे टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसको राउंड अप करना है अप टू 3, तो मुझे यहां से ड्रॉप करना होगा। कहां से ड्रॉप करना पड़ेगा सर? मुझे 5 से आगे ड्रॉप करना होगा। ओके, हमने एक रूल पढ़ा था,
अगर 5 है फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट, रूल नंबर 3, यस करेक्ट वन, रूल नंबर 3। तो सॉरी, तो यहाँ पे इसका 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो उसका प्रीवियस डिजिट 1 से राइज होगा, तो इसलिए 8.33। ओके, अब देखिए इसको, हाँ, सो यहाँ पे सिंपली 5 है। ओके, 5 है तो 5 को अगर ड्रॉप कर देते हैं, 5 को तो हम इजीली ड्रॉप कर देंगे, लेकिन उसका प्रीवियस जो भी है वेदर इट इज इवन और ऑड, यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे होगा सर 9.48। ओके, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के बाद 0 है, क्योंकि सभी वैल्यूज को हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना है, इसलिए तो यहाँ पे 1 2 3 हो गए, तो ये 5 के बाद 0 आ रहा है, लेकिन 5 के पहले इवन है, इसलिए इसको 9.48 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के बाद ऑड है कि इवन है, ऑड है। ओके, तो एक से राइज होगा, कौन सा रूल नंबर सर, 5। ओके, सो देयरफॉर 15.8, 15.8। अब यहां पे देखिए ये 5 है, 5 के बाद जीरोस आ गए। ओके, रूल नंबर 5, क्योंकि उसका प्रीवियस जो भी डिजिट है वो ऑड होने की वजह से एक से राइज होगा, सो दिस इज अ 15.8। अब मजा यहां पे आने वाला है। ओके, सो यहां पे देखिए डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा, हमें डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है। अब हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है। इसकी वैल्यू कितना है सर, इट्स अ 12,346। और इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस वैल्यू में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5। ओके, इसको हमें राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो सर हम क्या लिखेंगे, सो यहां से हमें ड्रॉप करना होगा, लेकिन क्या हम इसकी वैल्यू 1 2 3 लिखेंगे, 12,346 आंसर था उसका। ओके, वैल्यूज था वो, क्या उसको 123 में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अप टू तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना था, वो तो हो गए सर, ऐसा नहीं चलता सर। यहाँ पे 4 है। ओके, इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, 4 इज अ लेस देन 5, रूल नंबर 1, तो इसके प्रीवियस डिजिट को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे 0 दे देंगे। अब ये जो भी था 12,346 गायब हो गया, 12,300 यहाँ पे ये राउंड अप हो गया। अब ये जो भी वैल्यू दिख रहा है, इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं सर, 3 है। ओके, लास्ट वाला 127, ओके, 1,27,636, इसको हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, लैक में ही रहेगा वो, तो यहाँ पे कहां तक, यहां तक हमें उसको इस डिजिट से लेके आगे के डिजिट हमें ड्रॉप करना है। ओके, तो ये जो भी डिजिट है जिसको हमें ड्रॉप करना है, उसकी वैल्यू कितना है सर, 6 है, इट इज ग्रेटर देन 5। ओके, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे इसके जो भी प्रीवियस डिजिट होगा वो एक से राइज होगा, सो फाइनल आंसर आएगा 128, 128, और उसके बाद 3 जीरोस। ओके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है सर, अब आप कह सकते हो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर वो 1000 में वैल्यूज है तो 1000 में ही रहेगा, लैक में तो लैक में ही रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि राउंड ऑफ करना है तो इनको हटा दो, हो गया 127, या नहीं 128 आएगा सर, एक राइज होगा, ऐसे नहीं होता है सर। ओके, तो ये समझ में आ गया, डेसिमल इजी, यहाँ पे थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, अब जो भी वैल्यूज आए हैं ये सभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, अब हमें इनको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो क्या होगा सर, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, सो ये कितना आएगा सर, हाँ एक बताइए डिटेल में, या डिटेल में डिस्कस कर ले दो और फाइनल आंसर मैं फटाफट लिख देता हूँ। ओके, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, अब इसको ड्रॉप करना है हमें, किसको ड्रॉप करना है सर, 6 को ड्रॉप करना है। अगर 6 जो भी ड्रॉप कर रहे हैं, वेदर इट इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 सर, रूल नंबर सेकंड है। ओके, तो उसका प्रीवियस डिजिट जो भी होगा उसको हमें एक से बढ़ाना होगा, सो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे 7.3। ओके, अब यहां पे भी देखिए 7 है,
ग्रेटर देन 5 है, उसका प्रीवियस की वैल्यू हमें 1 से बढ़ाना होगा, सो दिस इज आल्सो 7.3। तो यहाँ पे इसको हम निकल सकते हैं ऐसे ही, ओके, क्योंकि ये लेस देन 5 है तो उसकी प्रीसीडिंग कोई चेंज नहीं होगा, सो इट इज इक्वल टू 8.3। इसको ड्रॉप करना है, लेकिन ये 8 है, ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीवियस डिजिट 9.5, ये भी 9.5 आएगा, ओके। ये कितना आएगा सर? अब इसको दो इसमें लिखना है हमें, ओके, तो ये 16 आ जाएगा, दिस इज आल्सो 16। अब ये कितना होगा सर? तो इसको अब हमें राउंड अप करना है अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर होगा 12000, ओके। अब ये जो भी है इसको भी हमें ड्रॉप करना है अप टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? वेदर इट इज टू 12000 और 13000, क्या ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा? आपको ये कमेंट्स में बताना है, ओके। तो अब हम किसी भी वैल्यूज को कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप कर सकते हैं, 5 रूल्स अगर हमें पता है तो। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक को जैसे क्लिक करोगे तो आप मेरे वेबसाइट पे आओगे, वहां पे आपको बहुत सारे फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। 5,000 से ज्यादा एमसीक्यूज है, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। कोई पैसा नहीं देना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और फॉर एवर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वहां पे कुछ सिमुलेशंस है, वहां पे कंटेंट भी आएगा, अभी थेरोटिकल कंटेंट भी आएगा, एक्सपेरिमेंटल मैनुअल्स है, ओके, बहुत कुछ है और क्विज भी है। तो इसके रिलेटेड वेबसाइट का जो भी लिंक है मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक टेस्ट का लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे आप टेस्ट को क्लिक करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको सॉल्व करना है, उसके आंसर आपको वहीं पे दिखेंगे और आपका टोटल स्कोर भी वहीं पे दिखेगा। जैसे जैसे हमारा एक एक टॉपिक होगा, हर एक टॉपिक के ऊपर हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने जस्ट ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, दिस इज आवर सेकंड वीडियो, और अप टू जनवरी 2028 नीट का, जेडबलई का पूरा सिलेबस हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है।